भगवान गरीबी दे लेकिन बीमारी किसी को ना दे। पर अफसोस कि इस परिवार की किस्मत में गरीबी तो पहले से ही थी और जब खुदा को रहम ना आया तो बीमारी भी इनके ही नसीब में डाल दी। घर में 1 रुपए की आमदनी का साधन नहीं है। 8 महीने से बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ा 43 वर्षीय पति और 11वीं में पढ़ने वाला बेटा, बुजुर्ग सास परिवार में है। कोरोना काल में कर्फ्यू के हालात हैं और इलाज के लिए हफ्ते में 2 बार पीजीआई जाना पड़ता है। दवाइयों से ज्यादा तो आने जाने का खर्चा है। या यूं कह लीजिए कि यहाँ लाचारी, मजबूरी, व्यवस्था के अलावा कुछ नहीं है। ये दर्द भरी दास्तां है हरोली के गांव सलोह के वार्ड नंबर 8 के रहने वाले परिवार की। परिवार का ही मुखिया बिस्तर पर लाचार पड़ा है और जिंदा है तो सिर्फ लिक्विड फूड के सहारे। पत्नी गले में लगी पाइप के जरिए लिक्विड फूड देती है तो जिंदगी चल रही है। पत्नी अपने मन में पति के स्वास्थ्य की चिंता लेकर उनकी सेवा कर रही है तो दूसरी तरफ सतवीर की मां अपने बेटे को बेड पर पड़ा पड़ा देखकर घुटती रहती है। छह 7 महीने 7-8 महीने हो गए लड़का नठे नो बड़ी साना तो बड़ी औखी हो गई। दरअसल दिसंबर तक सतवीर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन एक दिन काम करते हुए सतवीर अचानक बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां से पीजीआई रेफर कर दिया गया। जांच के दौरान ब्रेन हैमरेज का पता चला और तब से आसपास के लोग इस परिवार की मदद कर रहे हैं, जो कि नाकाफी है। निगाहें अब ऐसे फरिश्ते की राह तलाश रही हैं जो उनकी मदद करे, इनको इनके परिवार का मुखिया लौटा सके। तो हुआ क्या था सर? इनको 18 दिसंबर को पहले एक दौरा टाइप पड़ा। वो तब इनको हम उन्ना लेके गए। वहाँ पे उन्होंने हमें इमरजेंसी से रेफ़र कर दिया है पीजीआई के लिए। वहाँ पे हमने टेस्ट वगैरह करवाए तो इनको ब्रेन हेमरेज बताई उन्होंने। तो ब्रेन हेमरेज होने के बावजूद उन्होंने 3-4 दिन हमें वहाँ पे रखा। फिर बोले कि इनका ऑपरेशन ही होगा, ऐसे तो कुछ होगा नहीं है। फिर बड़ी मुश्किल से सर हमने यहाँ पे घर वालों को भी बताया। घर में कोई साधन नहीं है पैसे का, सभी ऐसे ही है। कोई साधन नहीं है, सभी ऐसे ही है। खुद शुगर की मरीज सतवीर की पत्नी मीना कुमारी पति का ख्याल रखे या बेटे का पालन पोषण करे या फिर उसकी पढ़ाई का खर्च निकाले। सोचती है कि बेटा पढ़ ले तो शायद उनके लिए कुछ कर पाए, लेकिन फिर समस्या लक्ष्मी की ही आड़े आती है। क्या नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡਾ मीरा देवी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ क्या नाम है? सतवीर कुमार क्या लगते ਤੁਹਾਡੇ? मेरे पति है। अच्छा, क्या होया जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? यह परिवार करे भी तो क्या करे। शुक्र है कि भगवान ने सतवीर को दुख में पूरा साथ देने वाला जीवन साथी दिया है, जो हर पल अपने पति की सेवा कर रही है। उधर आंखों में आंसू लिए बेटा तरुण अपनी मां की विवशता और पिता की लाचारी देख रहा है। वो भी बेचारा क्या करे, अभी छोटा है, 11वीं में पढ़ रहा है। दिहाड़ी मजदूरी करे तो भविष्य खराब हो जाएगा और पढ़ाई करे तो खर्चा कैसे चले। समस्या गंभीर है। क्या नाम है आपका? तरुण को हाँ जी। ये आपके क्या है? सर डैडी डैडी। क्या नाम है इनका? सतवीर को गांव कौन सा है? स्लो तो क्या हुआ पापा को? फिर पैरालाइज अटैक हुआ, फिर ब्रेन हेमरेज। तो अब क्या कहाँ से होता है इलाज? पीजीआई पीजीआई। कितने दिन बाद जाते हैं पीजीआई? से हफ्ते में 2 हफ्ते 2 बार। तो पैसे कितने थे हमने? कोई साधन नहीं है? नहीं। पैसे में कोई साधन नहीं। कितने महीने हो गए? से 8 महीने हो गए। घर में कोई आय का साधन नहीं है। यहाँ तक कि परिवार के आसपास निकट संबंधी भी केवल दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं और लॉकडाउन की वजह से उनका भी काम नहीं चल रहा है। इलाज तो दूर, यहाँ रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे असहाय परिवार जाएं भी तो आखिर कहाँ जाएं?
मेरा नाम महेंद्र कौर है। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं कि सरकार मदद करे इनकी? अच्छा। हाँ जी सर। क्या चाहते हैं कि सरकार मदद करे कि? सर हाँ जी, क्योंकि इनकी आमदन का कोई भी साधन नहीं, एक बच्चा है 10-12 साल का ना, तो घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। अगर हम चाहें कि इनकी वाइफ को कुछ आगे कुछ सर्विस वगैरह कुछ दे दे सरकार, तो वो एक भी सेकंड के लिए इनसे अलग नहीं हो सकती। इनको परिवार को आपकी जरूरत है। ऐसे में आपकी मदद एक माँ को बेटा, पत्नी को पति, बच्चे को पिता और घर को कमाई का जरिया लौटा सकती है। इन्हें आपकी जरूरत है। पंजाब केसरी के लिए ऊना से सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।